जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। तो आप लोग कक्षा 10 में इस साल पहुंच गए और आप लोगों ने एडमिशन भी करा लिया होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अब अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके लिए बचा नहीं है। देखिए, इसमें हम देखिए कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी बुक चल रहा है आपका यूपी बोर्ड से। तो देखिए, इसमें आपका पहला अध्याय यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया है। तो आप लोग पीछे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप पहला अध्याय कंप्लीट करिए। और उसके बाद ये दूसरा अध्याय आपका चल रहा है अम्ल क्षार और लवण, आपका दूसरा चैप्टर है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे विरंजक चूड़। ये आपके पेपर में 4 से 5 नंबर में, यानी कि 4 नंबर या 5 नंबर में आपका पूरा क्वेश्चन भर के आ जाता है। तो आपको इसको तैयार करना है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है जब तक आपका तैयार नहीं हो जाता। और ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है, एक ही पेज में आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। अब चलिए, अब इसको हम करते हैं कि इसको कैसे आपको पेपर में लिखना है। जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार सेम टू सेम आपको पेपर में भी करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए, और अपना वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिए ताकि क्लियर आपको दिखे। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए, विरंजक चूड़ दिखाएगा तो विरंजक चूड़ का कहेगा रासायनिक नाम, गुणधर्म और इसका उपयोग बताइए। आपसे क्वेश्चन यही बनेगा कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम और इसका गुणधर्म और इसका बनाने की विधि और इसका उपयोग लिखिए। इतना आपको क्वेश्चन बनाएगा। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आप विरंजक चूड़ के बारे में लिख लीजिएगा कि विरंजक चूड़ होता क्या है। तो विरंजक पाउडर, विरंजक चूड़ को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लीचिंग पाउडर। देखिए, लिखेंगे विरंजक चूड़, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे विरंजक, विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ लिखेंगे। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है का, पहले इसका रासायनिक नाम लिखेंगे। रासायनिक, रासायनिक नाम, इसका आपको रासायनिक नाम लिखना ही एकदम इम्पोर्टेंट है, ताकि एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर दे दे। विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, इसका नाम रासायनिक क्या है, कैल्शियम, इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लोराइड। तो इसका विरंजक चूड़ का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा अणुसूत्र, इसका जो अणुसूत्र है तथा अणुसूत्र, क्या, अणुसूत्र, जो इसका अणुसूत्र है, देखिए जो इसका अणुसूत्र है, इसका अणुसूत्र पूछेगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका ये होता है अणुसूत्र है। तो आपको 1 नंबर में पूछ लेगा कि विरंजक चूड़ का अणुसूत्र क्या होता है। तो अणुसूत्र जब पूछ लेगा तो इतना आपको जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया रहेगा इस पर ट्रिक लगा लेंगे। और आपसे पूछ ले कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम बताइए, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अब ये हो गया इसका विरंजक चूड़ के बारे में। अब क्या लिखेंगे, इसको कैसे बनाया जाता है इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, दोबारा एक बार हेडिंग इसको डालेंगे, उसके आगे ये लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। क्या लिखेंगे, बनाने की विधि, यानी कि विरंजक चूड़ कैसे बनता है, कैसे प्राप्त होता है, इसको आप लोग लिखेंगे हेडिंग डाल के। चलिए, अब इसको बनाने की विधि क्या होता है, देखिए, चलिए देखते हैं। यह सूखे बुझे हुए चूने पर, देखिए इसको लिखेंगे, यह कैसे बनता है, यह सूखे, सूखे बुझे, सूखे बुझे हुए, बुझे हुए चूने, चूने पर, देखिए जो चूना होता है, सूखा हुआ चूना, जैसे आदमी लोग सुरती वगैरह खाते हैं, खैनी खाते हैं, तो चूना रहता है ना, लगाकर चूना खाते हैं, वही बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया अगर करा दें, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन गैस हुई, क्लोरीन की, क्लोरीन की क्रिया से क्या होता है, प्राप्त होता
है। देखिए विरंजक चूर्ण कैसे बनता है यानी कि जो चूना होता है, बुझा हुआ चूना, सूखा चूना जो होता है, उस पर क्लोरीन की अगर क्रिया करा देंगे हम तो हमारा बन जाएगा विरंजक चूर्ण। अब चलिए इसका अब क्या करना होगा, आपको एक रिएक्शन भी याद करना होगा यहाँ पर। कैसा रिएक्शन, जो आपने यहाँ पर लिखा है, तो बुझे हुए चूने का जो फार्मूला होता है वो सी ए होता है, उसके बाद OH CaOH है, और इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ये हो गया बुझा हुआ चूना, इसका फार्मूला होता है। और किसकी क्रिया करा रहे हैं हम इसमें, क्लोरीन की, Cl2 का, इसकी क्रिया करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, विरंजक चूर्ण मिल रहा है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, CaOCl2। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है। तो दोनों को सूखा हुआ चूना में अगर हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो हमको विरंजक चूर्ण मिल जाएगा, इतना कर लेंगे। और यहाँ पर जल भी मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, H2O, ये जल का फार्मूला होता है। तो अब हो गया आपका बनाने की विधि, कैसे बनता है। बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन की क्रिया कर देबा तो वो बन जाई विरंजक चूर्ण। अब इसमें लिखेंगे इसका गुण, यानी कि इसके क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इसका क्या क्या गुण है। तो लिखेंगे गुण लिखेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे, बनाने की विधि हो गया। अब हेडिंग डालेंगे गुण, तो इसका गुण लिखेंगे कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण लिखेंगे, चलिए इसी प्रकार से 2-3 गुण लिख देंगे। तो यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। यह क्या है, यह हल्के पीले रंग का क्या है, ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। यह क्या है, एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ, एकदम ठोस पदार्थ होता है। हो गया। अब और देखिए दूसरा लिख लीजिए, दूसरा लिखेंगे इसे अगर जल में घोल दोगे, घोल कर गर्म करोगे, अगर जल में मतलब विरंजक चूर्ण को जल में मिला करके अगर गर्म करोगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। तो इसको भी लिख लीजिए, लिखिए इसे जल में घोल कर ले बनाइए बढ़िया, घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। कैसा गैस, क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। इतना कर लेंगे कि इसे, यह पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। और दूसरा, इसे जल में अगर गर्म करोगे, जल में मिला करके गर्म करोगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी। अब देखिए अम्लों के साथ क्रिया करके कैसा बनाएगी, अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। अब इतना हो गया। तो इसका एक और लिख लीजिए, एक और गुण लिख लीजिए। चलिए इसका गुण लिख लीजिए, यह अम्लों के साथ क्रिया करके, यह लिखेंगे, यह तनु अम्लों के, चलिए लाल से लिख दिए, अम्लों के साथ, इसको नीले से लिखिएगा, अम्लों के साथ। आप लोग देखिए लाल पेन का यूज नहीं करेंगे, काले पेन को हेडिंग से डालेंगे, नीला पेन अपना उत्तर लिखेंगे। तो इसको हम बताएंगे आगे कैसे लिखना है प्रश्न उत्तर। साथ क्रिया करके क्या करती है, क्लोरीन गैस निकालती है। कैसी गैस, क्लोरीन गैस निकालती है। और जो क्लोरीन गैस निकलता है, जो क्लोरीन गैस मिलता है हमको, वो क्या करता है, वो क्लोरीन गैस निकालती है, वो जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। और यहाँ से नीचे लिख लेंगे, अगर आपको याद रहेगा तो, प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके प्राप्त क्लोरीन जल से अभिक्रिया करके, यानी कि जो यहाँ से अब क्लोरीन गैस मिल रहा है वो क्या करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा। हम लोग जल से अभिक्रिया करके, क्लोरीन जल से क्रिया करके, यहाँ पर जल से लिखिए क्रिया करके, अभिक्रिया नहीं, क्रिया करके
नवजात ऑक्सीजन निकालता है, नवजात नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन निकालती है। तो ये हो गया इसका अच्छाइया। अब देखिए आपका विरंजक चूर्ण के बारे में हो गया, उसका बनाने की विधि हो गया और गुण हो गया। अब हम लिखेंगे इसका उपयोग, यानी कि इसका, अब ये इसको तो पढ़ लिया, अब इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे तो उसको भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखे हेडिंग डालेंगे अब काले पेन से, उपयोग। क्या डालेंगे? उपयोग। चलिए इसका उपयोग अब जानिए कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, तो पहला इसका उपयोग लिख लीजिए। क्या उपयोग होगा इसका? ऊन, जो ऊन होता है जिससे आप लोग स्वेटर वगैरह लड़कियां बिनती हैं, जो औरतें होती हैं, तो ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए तो आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलिए, आप लोग नोट बना लीजिए भाई, यही सब पेपर में आएगा, जो हम पढ़ाते हैं वही पेपर में आपके आएगा बनाने के लिए। अब इसका दूसरा उपयोग लिख लीजिए, एक क्लोरोफार्म होता है, उसमें बनाने में भी किया जाता है, क्लोरोफार्म एफ है, क्लोरोफार्म बनाने में। और लिख लीजिए, ये देखिए सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है, चीनी को सफ़ेद कर देता है, चीनी को सफ़ेद करने में। तो लिख लीजिए चीनी को सफ़ेद करने में। और चौथा लिख लीजिए उपयोग। अब 2 उपयोग लिख देंगे, जो मतलब जितना याद रहेगा लिख दीजिएगा, 1 2 3। तो अब लिखिए जल को जीवाणु रहित करने में, पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जीवाणु रहित करने में, जीवाणु रहित है, यानी कि जीवाणु फैलाने में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीवाणु फैलाने में, नहीं भाई, अगर जल में यानी कीटाणु पड़ गए हैं तो विरंजक चूर्ण अगर उसमें डाल देते हो, छोड़ देते हो जल में, तो क्या करेगा, वो कीड़ों को मार देगा और जल को क्या करेगा, जीवाणु रहित कर देगा। तो इसका ये उपयोग हो गया और यहीं पर आपका ये खत्म हो जाएगा। और ये पूरे 4 नंबर में हो सकता है या 5 नंबर में पूछेगा, फुल नंबर में पूछता है। और 1 नंबर यहाँ से बहुत बन जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिखिए, विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा कि विरंजक चूर्ण क्या रासायनिक नाम। पहले आप क्या लिखेंगे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। बनाया कैसे जाता है, यानी कि चूना, जुराइल चूना रहेगा सूखा, उस पर क्लोरीन की क्रिया अगर करा देंगे तो हमारा विरंजक चूर्ण बन जाएगा। और चूने का फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये होता है और ये क्लोरीन होता है, इसको क्रिया करा दोगे तो विरंजक चूर्ण मिलेगा और जल मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसका गुण लिखोगे कि यह पीले रंग का ठोस पदार्थ है, और अगर इसे जल में हम घोलकर गर्म कर देंगे तो क्लोरीन गैस निकलने लगेगा। और अगला लिख लेंगे कि यह अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, क्लोरीन गैस निकालती है क्रिया करके, और जो प्राप्त क्लोरीन गैस होता है वो जल से क्रिया करेगा तो नवजात ऑक्सीजन निकालेगा। इतना लिख लेंगे। उसके बाद इसका उपयोग लिख लेंगे कि यह ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए किया जाता है, चीनी को सफ़ेद कर देता है, जल को जीवाणु रहित कर देता है, क्लोरोफार्म बनाने में। तो 3 याद कर लीजिए, चीनी सफ़ेद करने में, ऊन को बचाने के लिए सिकुड़ने से, और जल को साफ करने में। तो ये 3 उपयोग लिख लीजिएगा और 3 इसका लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, पूरा नंबर मिलेगा। तो इसको आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप जुड़े हैं अभी तो आप लोग पीछे का जो वीडियो है 2-4 पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जाकर कंप्लीट कर लीजिए और अपने पढ़ाई में जुट जाइए। मैथ की भी क्लासेस चलती है और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे इसके अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।